सुप्रभात बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसकी कहानी मैं सुनाऊंगी। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वह गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर सहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसाकर चला गया था। एक बंदर को कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए सहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसीलिए वह बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन बंदर भी हठी था। वह दूसरे पूरे बल से कील निकालने लगा। अंत में भारी झटके से वह कील निकाल दिया, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग सहतीर के चीरे हुए दो भागों के बीच में चिपक गया। बंदर वहीं तड़प कर मर गया। इस कहानी के आधार पर करकट ने कहा कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें तो शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है। हम पिंगलक शेर का भयभीत रहने से हमें क्या सरोकार है। दमनक ने कहा, करकट, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है। स्वामी के हित की भी परवाह करनी चाहिए। करकट ने कहा, हमारी हित चिंता से क्या होता है। हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक ने कहा, प्रधान और प्रधान की बातें रहने दो। जो भी स्वामी की सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा वह अप्रधान पद पर बना रहेगा। राजा, स्त्री, लता का सही नियम है कि वे पास रहने को ही अपनाते हैं। करकट ने कहा, तब क्या किया जाए। अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दो। दमनक ने कहा, आज मेरा स्वामी बहुत भयभीत है। उसके भय का कारण जानकर संधि, विग्रह, आसन, संश्रय, द्वेधिभा आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। करकट ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है। दमनक ने कहा, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की चमक से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। स्वामी को वश में कैसे करेगा। दमनक ने कहा, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है। मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बताए। करकट दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास आने लो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है। बहुत दिनों बाद आए हो, क्या कोई विशेष प्रयोजन है। दमनक ने कहा, विशेष प्रयोजन तो कोई नहीं है,
फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का महत्व है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिनों बाद आने का अवसर दिया है। उसका भी कारण है, जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए, वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। वहाँ पारखी नहीं, वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पराश्रमी होते हैं। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दो। दमनक बोला, मैं स्वामी से एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रहती है, 6 कानों में कोई बात गुप्त नहीं रहता। तो पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीता आदि सभी जानवरों को बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास आकर प्रश्न किया, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौट आए थे? इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सुखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक बोला, यदि यह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती है। कुछ बातें अपने स्त्री से भी छुपा ली जाती है, कुछ अपने बातें पुत्रों से भी छुपा ली जाती है। पिंगलक ने सोचा, दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। उसने कहा, दमनक, दूर से जो हुंकार की आवाज आ रही थी उसे तुम सुनते हो? दमनक कहा, सुनता हूँ स्वामी, उससे क्या हुआ? पिंगलक ने कहा, दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक ने कहा, इसलिए भगवान? पिंगलक ने कहा, वो इसलिए कि वन में कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है, उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी भयानक होगा। दमनक ने कहा, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना उचित नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शंख, ढोल, अनेक वाद्य यंत्र जिनकी आवाज ऊंची होती है, उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों का है। मैं इस भयंकर आवाज के बारे में पता लगाता हूँ। इतना कहकर दमनक पिंगलक से आज्ञा ले ऊंची आवाज का पता लगाने चला गया। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।